नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। पूर्व पुलिस अधिकारी सीताशरण रघुवंशी आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति की तैयारियों में टीकमगढ़ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, 70 सालों में टीकमगढ़ में कोई विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। कई बांध बने मगर आज भी पानी की किल्लत टीकमगढ़ में देखने को मिलती है। देखिए संवाददाता मनीष राजू की खास रिपोर्ट। सीताशरण सूर्यवंशी, जिला टीकमगढ़ में जतारा विधानसभा क्रमांक 44 से जनता के कहने पर, वहाँ के लोगों के कहने पर जो अभी इलेक्शन 2023 का आ रहा है, उसमें जनता के द्वारा हमको प्रपोज करके उनके आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि उस बुंदेलखंड का जो हृदय है जिला टीकमगढ़ जतारा विधानसभा में, वहाँ की जनता का जो अभी तक उन्हें जो दुख कष्ट या दुख मिला है, उस दुख को हम सुख में परिवर्तित करके कैसे आनंदित कर सकते हैं, ये हमारी सोच है। आपके मन में ये विचार कैसे आया कि जनता की सेवा आप करेंगे और किस तरह से पुलिस विभाग में होने के बारे में? हाँ, पुलिस विभाग की बात तो ये बहुत अच्छी आई है। लोग कहते हैं कि पुलिस विभाग में आके बिगड़ जाते हैं। हमको 34 साल हो गए हैं, किसी ने हमको सुपारी भी नहीं खिला पाई, चाय पिलाना नहीं सिखा पाई। बीड़ी सिगरेट अंडा मीट मटन ये तो छोड़ो, ये तो बहुत दूर की बात है। जब इस आदतों पर हमें नहीं डाल पाए तो हम और सुधार आए हैं, क्योंकि एक साधु और संत से कम नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट। कोई अच्छी सेवा जनता की, जन सेवा सेवक और देशभक्त बन के तो देखे। आपके फादर जो है 1948 से समथिंग से कांग्रेस में रहे हैं और उसके विषय में आपको बहुत अच्छी जानकारी है, तो क्या आप बताना चाहेंगे जिंदगी के विषय में? हाँ, ये जानकारी इसलिए आई थी कि पिताश्री बताते रहते थे कि हम 4 अप्रैल 1948 को जब विंध्य प्रदेश का जब गठन हुआ और उसकी राजधानी रीवा लगती थी, असेंबलियां दिल्ली में लगती थी, तो हाथ उठा करके सांसद और विधायक बना दिए जाते थे। तो वो 30 सदस्यीय असेंबली थी, जिसमें 6 सीटें वो थी जो सुरक्षित थी और 24 सीटें ओबीसी और जनरल की थी। तो 30 सदस्यीय असेंबली में हमारे पिताजी को सदस्य बना दिया गया था, जो दिल्ली में वहाँ वो जाते थे और हमारे दादाजी के वो अकेले ही बेटे थे। तो इसलिए प्रेरणा आई है कि हम उस बुंदेलखंड की उस दयनीय स्थिति को जब देखते हैं कि पलायन, बेकारी, बेरोजगारी और वहाँ की जनता जितना जो कष्ट में है, इसलिए हमें जुनून पैदा हुआ है कि यहाँ की जनता का हमें सेवक बनना चाहिए। तो हम उस सेवा करने के लिए तत्पर, आतुर और उतावले हैं कि हम इन जनता की सेवा कैसे कर सकें। विंध्य में जल की समस्या को लेकर आप बात कर रहे थे, तो क्या है इसकी समस्या? हाँ, वो क्या है कि जब दिल्ली में सरकारें जिसकी आई हैं, ये तो सरकारें आती रहीं और जाती रहीं, लेकिन बुंदेलखंड में बेतवा, धसान, केन, जामनी, जब 4-4 नदियां वहाँ से जब गुजर रही हैं तो यूपी को फायदा हो रहा है, इधर राजस्थान को फायदा हो रहा है, इधर यूपी के बगल में ये छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा, इधर फायदा हो रहा है। लेकिन हमारे उस बुंदेलखंड बेल्ट को कोई फायदा, सिंचाई से हमारी वहाँ की जनता और वहाँ का किसान काश्तकारी पूरा वंचित है। इसलिए उस पानी के मुद्दे पर के नहरें भी बन गई, पुलियाँ भी बन गई, लेकिन वो सब मट्टी से और धूल से पुर गई हैं। लेकिन उधर पानी की धार जो उधर जाना चाहिए थी, वो दतिया, गुना, शिवपुरी, डबरा में वहाँ के जो राजघाट डैम की नहर इधर जाना चाहिए थी बुंदेलखंड में, जो ना जा करके अन्य जिलों में और अन्य संभाग में गई। अभी जिला टीकमगढ़ से आपकी वो दावेदारी है, तो आप किस तरह से वहाँ का विकास कार्य करना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? वहाँ का विकास की जहाँ तक बात है, जो मेरे दिमाग में और मेरे पिताश्री का जो आशीर्वाद है, और वहाँ जो मेरे
जो मेरा जुनून है कि जैसे जहाँ से असिंचित जमीन है वहाँ की मट्टी का परीक्षण करा करके थाईलैंड से अमरूद लगाने का है। अब जैसे पानी नहीं है तो जो राजस्थान में एक मटका पद्धति है, तो एक मटका मट्टी का अपन ने जैसे 100 घड़े रखवा दिए और मटके उसमें भरवा दिए, तो नीचे से उसमें ऐसा कपड़ा लगा दिया जाएगा कि वो एक एक बूंद रिसेगा। तो 30 दिन गर्मी में भी उस पेड़ को पानी नहीं देना पड़ेगा और वो पेड़ सूखेगा भी नहीं। तो इस तरीके से अपन ने वहाँ की जो प्लांटेशन और एक एनिमल्स 25 एकड़ में कि जो एनिमल विश्वविद्यालय खोलने का भी प्लान है कि जो गौशालाएं और गाय बैल भैंस की जो किस तरीके से अपन सेवा के दूध भी मिले, गोबर भी मिले, उस गोबर की खाद जिसे जैविक खाद कहते हैं, तो जिससे अन्य लोग आप और हम बीमारियों से भी बच सकें। अब 2023 का चुनाव पास में आने वाला है, इसमें आप चुनाव में वहाँ से दावेदारी है, तो आप जनता से क्या कहेंगे? आप यदि जीत जाते हैं तो जीतने के बाद सबसे पहले आपका क्या विकास कार्य करेंगे आप? अगर जनता आशीर्वाद देती है अपन को, तो उस आशीर्वाद को बरकरार रखते हुए आज तक जितने सांसद और जितने विधायक वहाँ पर रह चुके हैं, उन्होंने जो जनता की सेवा की है, हम उसकी बुराई नहीं करते, की है, लेकिन जो उनकी कमियां रह गई हैं उस कमियों को पूर्ण करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे कि जिसमें जनता स्वच्छ पानी, स्वस्थ बेहतर, वहाँ का शिक्षा का स्तर, जैसे छत्तीसगढ़ में बघेल साहब की सरकार ने ऐसे स्कूल और नर्सरी से KG1, KG2 और बेहतर शिक्षा का जो स्तर बनाया है, उस स्तर को बनाने का भरसक प्रयास किया जाएगा बुंदेलखंड में। एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से आपकी विधानसभा की जनता आपका समर्थन कर रही है, जनता आपको आगे बढ़ा रही, जनता आपका सपोर्ट कर रही है, कहीं आपको किसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो क्या आप पार्टी से बगावत करके बीजेपी से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? नहीं, ये क्वेश्चन क्या है कि ये अभी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि जब सितंबर में आचार संहिता लगेगी तो तस्वीर और कुछ होती है और हर महीने होती है। तो ये मेरा ऐसा इरादा नहीं है, क्योंकि मेरी जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस ने इस भारत को और इस प्रदेश को और अन्य प्रदेशों को जो दिया है, वो आज तक कोई भी पार्टी, चाहे आप हो या अन्य हो, वो नहीं दे सकती है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है।